नाउ फ्रेंड्स मैं आपको लेयर के बारे में गाइड करूँगा। लेयर के पैनल, ये लेयर का पैनल है आपको। ओके, ये इमेज लेयर के पैनल्स होते हैं। जैसे आप जितने आप इमेज लोगे आपको यहाँ पे नए नए लेयर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो नया लेयर कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर आप जाओगे, दिख रहा है ये आपको आइकॉन, सेलेक्ट करो, आपको एक ब्लैंक लेयर मिलेगा। अब इसमें आपको कलर फिल करना है, तो यहाँ पर कलर के ऑप्शन दिया होता है। ये है फोरग्राउंड, आप सिंगल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। आपको जो कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ओके, ठीक है। अब बैकग्राउंड में जो कलर है, आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे कलर फिल करना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो मुझे बैकग्राउंड का कलर फिल करेंगे, और अल्ट बैक स्पेस करूँगा तो मुझे फोरग्राउंड का कलर फिल करके देगा। तो आप इस तरह से कलर फिल कर सकते हो लेयर में। ओके, एग्जाम्पल मुझे इसके नीचे लेयर चाहिए, तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस आइकन को सिलेक्ट करो, आपको नीचे ऑब्जेक्ट के नीचे आपको ब्लैक लेयर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप एक लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं आपको ये लेयर के आइकन कैसे बड़े करते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाइए, पैनल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, पैनल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो ये मैंने सबसे थंबनेल साइज सबसे बड़ी रखी है, जैसे आपकी दिख रही है, इजीली आपको इस साइज़ की दिखती है। जैसे कि मैंने ओके किया तो आपको इतनी छोटी साइज़ दिखती है। तो आपको इसको कैसे बड़ा करना है, तो पैनल का ऑप्शन दिया हुआ आपको, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो लार्ज ऑप्शन दिया हुआ है आपको, प्रेस ओके करो, आपको ये साइज़ मिल जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको मैंने बता दिया। आप ग्रुप कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ड्रैग किया, इस आइकन पर ड्रैग किया, ठीक है, तो उसका एक कॉपी मिल जाएगा। इस तरह से एक कॉपी लेयर कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल जे कर दो तो आपको एक नया कॉपी लेयर मिल जाएगा, एक सेम इमेज का जो भी लेयर पे आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल जे करोगे, आपको उसका डुप्लीकेट मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा कुछ डुप्लीकेट करने के ऑप्शंस। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप करना है, मैंने इस दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस करोगे आपको वो ग्रुप कर देगा। ओके, कंट्रोल जी प्रेस करते ये दोनों इमेज को आप सिंगल इमेज को भी ग्रुप में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्ट ऑप्शन आइकन का फोल्डर दिया, दिखा आपने, सेलेक्ट किया मैंने, वो ग्रुप में चला गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल जी से अनडू होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप में कर दिया और मुझे अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, यहाँ पर जाइए, अनग्रुप लेयर्स, तो वो लेयर अनग्रुप हो जाएगी। अब मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ मास्किंग का। ओके, तो मास्किंग का क्या ऑप्शन है, एक पैच ड्रॉ किया, और अब मुझे इस पैच में वो इमेज चाहिए हमारा, ठीक है। अब मुझे हाइड कर दिया इसे, ये इमेज मुझे इस पैच में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने जस्ट सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो इस पैच में ऑटोमेटिक मूव ऑन हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, वो उस पैच में, ये मैंने नीचे वाला लेयर हाइड कर दिया, ये हाइड और सी का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये आइकन को मैंने हाइड कर दिया तो वो हाइड हो जाएगा, और ओपन किया तो वो दिखने लगा है, तो वो इस लेयर पे मर्ज हो गया। आपको दिख रहा है। अब ये जो मैं लेयर है, मैं इसे रोटेट करूँगा ना, तो आपको, मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो आपको जो भी इमेज है आपका वो मास्क हो गया, तो इस पैच में जितना भी इमेज आएगा वो उतना ही दिखेगा। तो इस तरह से आप मास्क कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे मास्क को रिमूव करना है, तो यही इस पर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, रिलीज क्लिपिंग मास्क, तो वो क्लिपिंग मास्क आपका रिमूव हो जाएगा। इसके एक ऑप्शन है, क्लिपिंग मास्क की एक और ऑप्शन है, क्लिपिंग मास्क में जस्ट अल्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, मिडल वाले लेयर पर आओ और लेफ्ट क्लिक कर दो, वो मास्क कर देता है। राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो। तो ये मास्किंग का लेयर है, ये मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अब मास्किंग के बाद आपको ब्लेंड टूल के बारे में बताता हूँ। तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल, ओपेसिटी, फिल, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको हेल्प करेंगे इमेज एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्लेंड टूल का ऑप्शन बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये इमेज ओपन करता हूँ, इसके नीचे वाली इमेज आपको दिख रही है येलो है, तो वो येलो में कैसे मर्ज करना है हमें इस इमेज को, ये वाली इमेज के लेयर में, तो ब्लेंड टूल वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल पर हूँ, नॉर्मल पे सिलेक्ट किया मैंने, और डाउन वाले कीबोर्ड के एरो से मैं डाउन कर रही हूँ मर्ज करने के लिए। मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा इमेज पे वो मर्ज हो जाएगा, और आपको मैंने इस इमेज पर ही, इस पर मैंने वो कर दिया, एडजस्ट किया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप सारे इमेज को देख सकते हो। एक ऑप्शन है, एक सेचुरेशन है, सेचुरेशन रिह्यू, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जो भी, आप ये ब्लेंड टूल करता है, आपको बैकग्राउंड के साथ आपकी इमेजेस को मर्ज कर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। मैंने मल्टीप्लाई रखा, मल्टीप्लाई एक अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, अब ये ऑपेसिटी, ऑपेसिटी क्या करता है, कलर को, इमेज के साइज को कम कर देता है, कलर को फेड कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ऑपेसिटी उसकी कम कर दी तो इमेज फेड हो गया। ओके,
तो ये इस तरह से काम करती है। अब मुझे यहाँ पर शैडो देना है, ठीक है। मैंने नीचे वाली इमेज को तो मर्ज कर दिया, बट मुझे यहाँ पर शैडो देना है थोड़ा डेप्थ के लिए। तो शैडो कैसे दे सकता हूँ मैं? तो यहाँ पे जाऊँगा, इसका डुप्लीकेट लेयर लूँगा, ठीक है, इसे ड्रैग करूँगा नीचे। ओके, अब कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक से मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ये इस लेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब डार्क कलर लेता हूँ मैं, ब्लैक सेलेक्ट किया मैंने, कलर फिल कर दिया। अब मैं इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, प्रेस एंटर। अब उसके नीचे शैडो का डेप्थ तो आ गया। अब इसे यहाँ से मैं ऑपेसिटी कम करूँगा, थोड़ी सी ऑपेसिटी कम की मैंने, थोड़ा अंदर से एडजस्ट किया मैंने। ओके, और यहाँ पे मैं जाऊँगा फिल्टर गैलरी, ब्लर। यहाँ से मैं गॉसियन ब्लर यूज़ करता हूँ। गॉसियन ब्लर क्या करता है, इमेज की क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से ब्लर करता है, जैसे कि आप देख रहे हो वो फेड ब्लर हो गया हमारा। ओके, सिंपल, दैट्स इट। प्रेस ओके, आपको नेचुरल शैडो मिल जाएगा उसका। तो आपको नेचुरल शैडो मिल गया है, जैसे कि आप एडजस्ट ऑपेसिटी एडजस्ट कर दो आपके नीड के हिसाब से। मुझे यही सही लग रहा है तो मैं यही रखता हूँ। तो आप इस तरह से लेयर को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इमेज एडिटिंग के कुछ टिप्स दूंगा, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर बैकग्राउंड में कलर कैसे देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं, रीटचिंग कैसे करते हैं, वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। तो कलर चेंज करने के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं एक आपको सिंपल कलर चेंज करने के ऑप्शन बताता हूँ। अब इस इमेज में आपको रेड कलर ही दिख रहा है, मतलब एक सिंगल कलर दिख रहा है ज़्यादा, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको। अब इस इमेज में देखा आपने, इस इमेज में आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, बट इस इमेज में आपको एक सिंगल कलर दिख रहा है। तो एक सिंगल कलर को चेंज करने में बहुत आसान होता है, मैं बताता हूँ। इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। ह्यू एंड सैचुरेशन में जाइए। आप जैसे यहाँ पर जाते हो, दिख रहा है आपको, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कलर यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट मिल जाएगा। सैचुरेशन क्या करता है, कलर को फेड करता है, कम करता है, उसकी कलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकता है, माइनस करोगे तो कम कर देगा। तो इस तरह से आप सिंगल कलर को आसानी से चेंज कर सकते हो, मैजेंटा कलर। ओके, प्रेस ओके किया। अब इसके फेस पर भी वही कलर दिख रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, हिस्ट्री ब्रश टूल सिंपली ड्रैग कर दो। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ किया और आपका काम आसान होगा। तो आपका सिर्फ कलर चेंज हुआ और एज इट इज़ ये बात है। तो आप इस तरह से सिंगल कलर को चेंज कर सकते हो, इस तरह से आप सिंगल कलर को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर मल्टी कलर है। अब मल्टी कलर को आप तो ह्यू एंड सैचुरेशन से चेंज करोगे ना, तो देखो क्या होता है। यहाँ पर मैं गया, आपने ह्यू एंड सैचुरेशन सेलेक्ट करता, तो देख रहे हो आप मल्टी कलर, सारे के सारे कलर चेंज हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेलेक्टिव कलर यूज़ करना है। सेलेक्टिव कलर, जैसे कि मुझे रेड कलर चेंज करना है, तो सिर्फ वो रेड कलर ही चेंज करेगा आपको। देख रहे हो, रेड कलर को पिंक कर दिया उसने, फिर दूसरे कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन है। तो ये रेड कलर को ही सारी इफेक्ट देगा, जो उससे कलर मैच होते हैं ना, वो उस कलर को इफेक्ट देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया था, अभी येलो कलर को वो इफेक्ट करेगा, जैसे कि अभी येलो कलर पे उसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी मैं ब्लैक कलर पे सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक कलर जो भी होंगे वो उसे चेंज कर देगा। तो ये सिंगल कलर के लिए काम आता है, सेलेक्टिव कलर, इसे जैसे ड्रैग करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अभी मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, पेंट टूल यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। पेंट टूल पे जाइए, पाथ पर, पाथ का ऑप्शन, पाथ हमेशा सेलेक्ट रखना है ताकि आपको पाथ हमेशा काम आए। मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, आल्ट से इसके नॉट को आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो। जूम करिए, पेंट टूल सेलेक्ट करिए, सिंपली है, आप आराम से स्मूथली ड्रॉ करिए पाथ को। देख रहे हो आप, यहाँ पर आपका पाथ ड्रॉ होते जा रहा है। और याद रखना हमेशा ना, पाथ को डबल क्लिक करके सेव कर लेना, जिससे क्या होगा ना, आप फिर वापस काम करोगे ना तो आपका पाथ रिमूव नहीं हुआ रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं वापस नए पाथ पर काम करता हूँ ना, तो वो मेरा पाथ सेव रहेगा। ठीक है, तो हमेशा पाथ सेव कर लेना ताकि आपका पाथ डिलीट ना हो। अभी मुझे वापस पाथ पे सेलेक्ट करना है पेंडुलम, तो अल्ट प्रेस करूँगा मैं और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, वापस स्टार्ट करूँगा अपना काम। तो इस तरह से आप
सेलेक्ट कर सकते हो, स्मूथली सेलेक्ट होता है। जैसे ही मेरा सिलेक्शन पूरा होता है, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक पाथ मिल जाता है। पाथ हमेशा सेव रखना, पाथ हमेशा ऐसे सेव रखना, ओके। तो जैसे मुझे एक सिलेक्शन मिल गया, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा पाथ तो सेलेक्ट है, अब मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और इस इमेज को डुप्लीकेट करता हूँ। जैसे मेन इसका बैकग्राउंड लेयर है, हमेशा मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने से क्या होता है, आपका ओरिजिनल इमेज सेफ रहता है। तो मैंने क्या किया, इन्वर्स किया। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है आपको इन्वर्स करना है, तो आपको यहाँ से उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि डी सेलेक्ट कर रहे हो आप, इन्वर्स कर रहे हो तो उसके शॉर्टकट है, जो भी है आपको यहाँ से उसके सिलेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, आउटसाइड के सिलेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ, तो मुझे मेरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। ठीक, इमेज में मुझे सिर्फ बैकग्राउंड इमेज प्लेस करना है और पीछे में एक बैकग्राउंड प्लेस करूंगा। तो बैकग्राउंड कैसे प्लेस करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल ही यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। एक इमेज से क्या होता है ना, आपको एग्जांपल ठीक से सेट, इमेज को सेट कर दिया यहाँ पर, ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप करूंगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो लेयर है ना, दिख रहा है आपको, वो थोड़े डार्क हो गए, तो वो इमेज में अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ इमेज को और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ओके। और सिंपली क्रॉप करता हूँ, ओके। जैसे मैंने क्रॉप कर दिया। अब पीछे बैकग्राउंड लेयर है, अब बैकग्राउंड लेयर के पीछे आपको नेचुरल शेडो देना है। तो जैसे नेचुरल शेडो के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे ना, ड्रॉप शेडो, आप यहाँ से भी शेडो फील कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेयर स्टाइल करके ये ऑप्शन मिलेंगे ड्रॉप शेडो के। फिर ड्रॉप शेडो में क्या क्या ऑप्शन है आपको मैं बता रहा हूँ। ये एंगल है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दिख रहा है आपको, आप कहाँ पर एंगल रिमूव कर रहे हो, कहाँ पर रख रहे हो, वो आपको यहाँ से वो ऑप्शन दिख जाएगा। मुझे इस तरह पर चाहिए, तो वो दिख रहा है आपको, वो दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर आपका शेडो, ये क्या करता है, डिस्टेंस मैटर करता है। आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखेगा आपको, यहाँ पर भी दिख जाएगा कि ये आपको शेडो के लिए उसका डिस्टेंस देता है। और मुझे शेडो का डिस्टेंस इस तरफ चाहिए, तो वो आपको शेडो का डिस्टेंस दे देगा। यहाँ पर मैंने एडजस्ट किया, ये स्प्रेड करता है। जैसे कि साइज मैंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, ये बढ़ा दिया, ऑपेसिटी कम कर दी, डिस्टेंस थोड़ा सा मूव कर दिया अंदर की तरफ और स्प्रेडनेस कम कर दिया। तो आप इस तरह से भी शेडो दे सकते हो। तो ये तो रहा तुम्हारा ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल, हो तो आप इस तरह से शेडो को यूज़ कर सकते हो। शेडो के सेटिंग से आपको जैसे भी चाहिए आप शेडो दे सकते हैं। मैंने सिर्फ दिखाया है कि आपको शेडो कैसे यूज़ करना है। आप इसे अनचेक कर दोगे, शेडो का सेटिंग गायब हो जाएगी। ये सेटिंग है, इसे मैंने ओके किया। अब मैं एक और इसका डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, इसे प्लेन नीचे प्लेस करता हूँ, इसका जो वो मुझे इरेज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक, सेलेक्शन लूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करूँगा जैसे कि मैंने बताया था। सेम ऑपेसिटी कम कर दो, फिल्टर में जाओ, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और आप इस तरह से शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करके देखो, तो आपको क्लियर होगा कि कौन से ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं। तो ब्राइटनेस पे जाइए, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, बैकग्राउंड का जो ब्राइटनेस है आप बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें आप इमेज पे भी काम कर सकते हो। ओके कर दो आप, ये ऑप्शन सपोज आपने ये ऑप्शन ओके कर दिया, आप उसको चेंजेस करना है तो आप तो नहीं कर सकते। तो यहाँ से ना वो ऑप्शन दीजिए, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे कि ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्स, डिवाइन सेचुरेशन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। बस आपको वो एक नए लेयर पे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो सेटिंग चेंज की और वो सेटिंग मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसे ऑफ कर दो या तो आप डिलीट कर दो। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं इमेज को, तो ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया। अब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं आपको वो बताता हूँ। मैं सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये सब रहने दो, सिर्फ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में मैं गया, इमेज, एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट का, इसकी शॉर्टकट भी दिया है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। आप कंट्रोल शिफ्ट यू करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट का, कंट्रोल शिफ्ट यू, डायरेक्ट इमेज आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट यू। तो दोस्तों अभी मैं आपको टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। टेक्स्ट एडिटिंग, तो जैसा कि मैंने टाइप शिफ्ट टाइप किया टेक्स्ट, तो इसके पैनल आपको मिल जाएंगे। पैनल में जाइए, कैरेक्टर पैनल, आपको कैरेक्टर पैनल मिल जाएंगे। यहाँ से आप
इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसकी साइज़ रेगुलर चाहिए या बोल्ड चाहिए, ओके। यहाँ से इसकी साइज़ जितनी भी चाहिए आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, 150 200 मैनुअली टाइप कर सकते हो। अब ये क्या ऑप्शन है तो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने वापस टाइप किया टेक्स्ट, अब मैं इसकी साइज़ छोटी करता हूँ, कंट्रोल डी करके ट्रांसफॉर्म किया मैंने। अब ये क्या है, तो ये क्या करता है, आपको इसके ये दोनों के टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस चाहिए तो वो मेजर करता है। जैसे कि मैंने 6 टाइप किया तो वो पूरा अंदर तक मर्ज हो गया। 72 आप यहाँ पे क्लिक करके ना जस्ट ड्रैग करोगे ना, वो आपको जैसे भी चाहिए आपको मेजर करके दे देगा। और ये क्या करता है, आपकी इमेज में स्पेस देता है। स्पेस, कोई स्पेस चाहिए तो इस तरह से काम करता है। अब ये क्या है, ये वर्टिकली स्ट्रेच करता है, ये स्ट्रेच करता है, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करता है आपके टेक्स्ट को। तो ये दोनों इस तरह से काम करते हैं, ओके। तो ये तो यहाँ इतना पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, बोल्ड लेटर में कैप्स में कर देता है बोल्ड। जैसे बोल्ड चाहिए आपको तो दिख रहा होगा आपको डिफरेंस, तो ये बोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। अभी फॉर एग्जांपल ये क्या ऑप्शन है, ये कैसे कि आपने कैप्स नहीं किया था इस टेक्स्ट को, तो ये क्या करता है, उस टेक्स्ट को कैप्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस। टेक्स्ट में आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट टाइप करते हो, इसके नीचे आपको पैच चाहिए तो लेयर में ऑप्शन, ये सपोज मैंने ये पैच सेलेक्ट किया, इसके नीचे आपको ये पैच चाहिए तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे कि आप लोग मैंने रेक्टेंगल के ऑप्शन बताया, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। कलर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वाइट ब्लू रेड जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ से वो ऑप्शन मिल जाएगी। आप टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर पैनल में जाओ, टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू वाइट। तो आप टेक्स्ट का पैनल इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का पैनल चेंज कर सकते हो। अभी ये दोनों लेयर मुझे कॉपी डुप्लीकेट चाहिए तो मैं कंट्रोल जे करके कंट्रोल डी करके एडजस्ट कर सकता हूँ, फिर इसको छोटा करके यहाँ पर ऐसे रख सकता हूँ। तो आप इस तरह से दोनों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट करके मैं पूरा लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे पैच बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस लेयर पे स्ट्रोक भी चाहिए तो आप यहाँ से स्ट्रोक सेलेक्ट कर लो, यहाँ से स्ट्रोक का रेट डाल दो 10, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने, स्ट्रोक सेलेक्ट किया और यहाँ पे 10 पिक्सल डाल दिया मैंने, तो वो इस तरह से काम करते हैं, ओके। तो आप टेक्स्ट के पीछे इस तरह से पैच डाल सकते हो। अब रहा टेक्स्ट के अंदर का ऑप्शन, तो ठीक है, यहाँ पर आप जाइए एफेक्ट्स में दिख रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो ये आपको लेयर स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि आपको दिख रहा है ये मैंने टेक्सचर अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जो पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं। तो ये आप इस तरह से पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से उसकी साइज़ कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अनचेक कर दो, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सपोज आपको टेक्स्ट को स्ट्रोक देना है तो आप कैसे दोगे टेक्स्ट को स्ट्रोक, तो यहाँ पर जाइए एफेक्ट्स में जाकर ना, आपको एफेक्ट्स सारा इफेक्ट है, इफेक्ट में आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आपको स्ट्रोक देना है, आपको यहाँ से वो स्ट्रोक दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक स्ट्रोक दे दिया या मैंने इसी कलर का स्ट्रोक दे दिया, बस सेलेक्ट करो आपको वो स्ट्रोक मिल जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन दे सकते हो, यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से ऑपेसिटी कम कर सकते हो स्ट्रोक का। तो ये इनसाइड हो गया, आप सेंटर में चाहिए तो, अब आउटसाइड चाहिए तो बाहर, तो ये सारे ऑप्शन है जो आप टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। ऑपेसिटी कम कर दिया आपने, ऑपेसिटी फिट कर दिया, स्ट्रोक साइज़ जितनी चाहिए, तो ये सारे कुछ ऑप्शन है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। यहाँ से जैसे कि मैंने बताया आपको ऐड ऑन ग्रेडियंट करना है, तो यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, ओके कर दो आप। ग्रेडियंट आपका जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ से चाहिए तो ऐसे आप रोटेशन दे सकते हो, यहाँ से मतलब आपको जैसे भी चाहिए आप टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। ये तो रहा आपको स्ट्रोक का, स्ट्रोक पैटर्न में भी आपको, स्ट्रोक में भी आपको पैटर्न चाहिए तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शन है आपको स्ट्रोक की भी। तो आप इस तरह से इसको इफेक्ट दे सकते हो, जो भी कलर चाहिए वो कलर यूज़ कर लो। ऑपेसिटी थोड़ी सी वेट कम कर लो, दिख रहा है इसी, ये डेप्थ देता है आपको। जो भी ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो। कलर ओवरले फॉर एग्जांपल आपको कोई और कलर चाहिए
तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर ग्रेडियंट ओवरले तो दिख रहा है आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन, मैंने बताया था आपको। पैटर्न, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर पैटर्न दे सकते हो, जैसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आप पैटर्न दे सकते हो। जो भी आपको पैटर्न चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी इमेज के अंदर पैटर्न दे सकते हो। ऐसे ओपेसिटी कम कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है। आउटर ग्लो, ये आउटसाइड को ग्लो दे देता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेड कलर मैंने दिया यहाँ पे। स्क्रीन से नॉर्मल करता हूँ तो आपको दिखेगा। तो ये आउटर ग्लो करता है। डॉग शेडो का जैसे आपको मैंने बता ही दिया सेटिंग में। यहाँ पर ड्रॉप शेडो का काम, तो ये ड्रॉप शेडो देता है टेक्स्ट को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब तो रहा ये कुछ ऑप्शंस। अब आपको इमेज को एडिट करना है, मुझे कुछ इरेज करना है, तो अब कैसे करेंगे। ये लेयर है तो इसमें आप इरेज नहीं कर सकते, आपको इसे रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो आपको बताया था, राइट क्लिक करो, रेस्टराइज टाइप। जैसे आप इसे रेस्टराइज करोगे एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें टाइप नहीं कर सकते, आपको ये लेयर ही चाहिए आपको, जिसे आप टाइप कर सकते हो। इस लेयर में आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये रेस्टराइज हो गया, जिसे आप एडिट करो। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास तो हो गया ऑप्शन ये एडिट। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस इमेज के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर एक इमेज को अप्लाई करना है। तो मास्किंग किया, वो उसके अंदर आ गया। अब मैं इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये टेक्स्ट के अंदर आपकी इमेज आ जाएगी। तो आप इस तरह से इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें शैडो अप्लाई कर दूंगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा डेप्थ दिखने लगेगा। डिस्टेंस कम कर दिया, साइज कम कर दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रोक दे देता हूँ मैं वाइट कलर का। आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ऑपेसिटी आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से आपके इमेज टेक्स्ट के अंदर भी इमेज आप दे सकते हो। इसका कलर चेंज कर सकते हो इफेक्टिव दिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ठीक है, ये आप इमेज आपका रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंजेस दे देता हूँ। अब मैं इसे सेव करने का ऑप्शन बताता हूँ। आप इमेज को या टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को सेव कैसे करते हो फोटोशॉप में। सबसे सिंपल बात है, आपको अगर फाइल सेव करनी है तो आप कंट्रोल एस कर दो, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया टेक्स्ट करके, तो आपकी फाइल टेक्स्ट करके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे ये इमेज निकालना, तो इमेज कैसे निकालते हैं, सेव एज दिख रहा है आपको ऑप्शन, इसके शॉर्टकट्स। सेव एज में जाइए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि सेव एज टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ पे दूसरे टाइप ना, आप यहाँ पे टाइप कर दो कि आपको दूसरा फोटोशॉप फाइल भी सेव करना है, तो आप कुछ और नाम डाल के एक और उसका डुप्लीकेट कॉपी बना सके। आप आपको इमेज सेव करना है, तो इमेज सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जेपैग या पीएनजी। पीएनजी क्या करता है, जैसे कि आपने पीएनजी में सेव किया, तो ये सपोज आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपके पीछे, तो ये एज इट इज आपको दिख रहा है, ये इमेज ऐसे पीएनजी आपको मिलेगी। ये क्या करेगा, आपको ये पीएनजी जैसे आप सेव करते हो ना, तो आप कहीं भी कोई भी इमेज के ऊपर आप रखते हो तो दिख रहा है आपको एज इट इज मिल जाएगा। आपको इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर आप सारे बैकग्राउंड रिमूव करके सेव करते हो तो ये पीएनजी होता है, ठीक है। ओके, और आप जेपैग में सेव करोगे एज इट इज, जैसा जो आपके बैकग्राउंड में इमेज होगा वो आपको सेव करके दे देगा, ठीक है। तो मैं जेपैग में सेव करता हूँ। सेव साइज आपको प्रोग्रेसिव रखना है, कम साइज आपको, सपोज आपको जो भी आपकी साइज कम करनी है तो आप यहाँ से उसकी साइज कम कर सकते हैं। ये आपका इमेज मैंने सेव कर दिया। तो आप इस तरह से फोटोशॉप में फाइल सेव कर सकते हो।